हम डिमांड करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, डीजी साहब को, गवर्नर साहब को कि कम से कम जो है इमीडिएटली उस ऑफिसर के खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। ऑनरेबल सीएम साहब को जो हमने हाउस में डिमांड रखी है कि एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, उसकी हमें यकीन दहानी दिलाई गई है। इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद साहब। इनसे बातचीत करेंगे आखिर पूरे जम्मू और कश्मीर में चल क्या रहा है। कल भी जिस तरीके से कुलगाम के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़ा हुआ और उसके बाद पुलिस की किस तरीके का वहाँ रवैया देखने को मिला, ये आप सब ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखा। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल पे आऊँगा, मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में आखिर क्या चल रहा है। पहले कठुआ में इंसिडेंट, फिर बारामूला में, और कल देखे जिस तरीके से कुलगाम के अंदर जो है वो हादसा हुआ, उसके बाद पुलिस का जो रवैया था वो किस तरीके से आप देखते हैं? कुलगाम का वाक़या जो पेश आया वो कल नहीं आया, बल्कि 40 दिन 30 दिन पहले जो है वहाँ पे तीन यूथ मिसिंग थे। सो कुलगाम के वाक़े को कल से ही जो कुछ लोगों ने सीरियस लिया, तो इसको जो है फ्रॉम डे फर्स्ट सीरियस लेने की ज़रूरत थी। 24 घंटे के अंदर अंदर जब वो मिसिंग पर्सन अपने घर नहीं पहुँचे, मेरे ख्याल में सरकार को, चाहे चुने हुए नुमाइंदे हों, चाहे यहाँ एलजी साहब हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस हो, उनको चाहिए था कि वो सीरियस लेते। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आपने देखा होगा कि लगभग 4-5 हफ्ते बाद जो है कल जो है 3 मिसिंग में से 2 की बॉडीज़ जो है रिकवर हो गई। तो हम उसके बाद बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली जो है पुलिस की तरफ से, एक ऑफिसर की तरफ से जो है वहाँ तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया, वहाँ ताकत का इस्तेमाल किया गया। जो प्रोटेस्टर्स थे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स, वो उन्होंने कोई हाथ में कोई पत्थर नहीं उठाए थे, उन्होंने कोई डंडे नहीं उठाए थे, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो डिमांड कर रहे थे कि इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। और उनका एक फैमिली मेंबर अभी तक मिसिंग है। मे बी वो उम्मीद में है, इस उम्मीद में कि शायद उनका वो फैमिली मेंबर कम से कम 3 में से एक जो इस वक्त मिसिंग है, शायद वो इस वक्त हयात हो। तो जाहिर सी बात है एक फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही है हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे या किसी ऑफिसर ने ताकत का इस्तेमाल किया, वहाँ लातें मारी, खासकर मस्तूरात के ऊपर जो ताकत का इस्तेमाल किया, हम मजम्मत करते हैं। और हम डिमांड करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, डीजी साहब को, गवर्नर साहब को कि कम से कम जो है इमीडिएटली उस ऑफिसर के खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, लोगों की एक आस और उम्मीद होती है पुलिस महकमे के ऊपर कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा रवैया देख के लोगों को और ज्यादा जो है परेशानी सामना, वही तो हम भी डिमांड करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस को चाहिए, डीजी साहब को चाहिए, एलजी साहब को चाहिए कि इमीडिएटली जो है उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसे अटैच करें, उसे सस्पेंड करें या व्हाटएवर जो भी उनको लगे। उसके बाद जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जो हमने हाउस में डिमांड रखी है कि एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए, उसकी हमें यकीन दहानी दिलाई गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है एक जुडिशियल प्रोब का ऑर्डर होगा उस सिलसिले में। हम उम्मीद करते हैं, अगर नहीं होगा तो हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इस तरीके से सर आप असेंबली में जो है आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन कल भी अगर आपकी पार्टी की तरफ बात करें, अगर पार्टी की खास बात करें, तो एक मेंबर छोड़ करके जो है वो पीडीपी में दोबारा रिजाइन क्या हो गया, मतलब अब उसका ज़ाती फैसला था ये, तो वो वापस गए पीडीपी। लेकिन हमारा वहाँ काडर है, हमारा वहाँ यूनिट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पार्टी के ऊपर। आपने खुद देखा होगा कि हमने जो है एक अच्छा खासा वोट शेयर लिया वहाँ से, सोनावारी से, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन की बात हो, चाहे असेंबली इलेक्शन की बात हो, उनका ज़ाती फैसला था। देखते हैं। लेकिन हमारा इंजीनियर साहब की बेल के ऊपर क्या, इंजीनियर साहब की बेल के ऊपर वो कल जो है ट्यूसडे को उसकी सुनवाई होगी पटियाला हाउस कोर्ट में, ये सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट में, डबल बेंच में। अच्छा, क्या उम्मीद है इस पर? उम्मीद है, जाहिर सी बात है, एक बार जो है उन्हें कस्टडी पैरोल मिला है, एक बार जो है उन्हें इंटरिम बेल मिली है, फिर 2 बार जो है एक्सटेंड भी हुई इंटरिम बेल उनकी। तो हमें उम्मीद है कि उन चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हमारे हक में फैसला। आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइएगा, भाजपा इस समय विपक्ष जो है ओपोजिशन का रोल कर रही है। अब ये सवाल जो है सरकार से पूछते हैं, अगर बात करें हेल्थ की, बात करें एजुकेशन की, बात करें कि इसमें डिपार्टमेंट की जो है कमी है। देखिए सर, 10 साल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको भी मालूम है कौन रूल कर रहा है, एलजी साहब इनके, सेंटर इनका। हेल्थ और एजुकेशन को छोड़ के तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले जो है उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो जब होम के ऊपर, जब पुलिस के ऊपर, जब मिसिंग्स के ऊपर, किलिंग्स के ऊपर जो है जब वो बात करते हैं, तो उनको चाहिए था, वो तो उन्होंने अपनी शेडो कैबिनेट बनाई है, शेडो चीफ मिनिस्टर्स बनाए हैं, एलओपी है उनका या उनकी सरकार है, उनको चाहिए कि सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन से पहले वो लोगों के मालो जान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। यहाँ पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को या एलजी साहब को जो है उनसे बात करें कि यहाँ पे जो है हालात कुछ सही नहीं है। और जहाँ तक जो हेल्थ एजुकेशन या डेवलपमेंट की जो आपने बात की, बिल्कुल इस वक्त अगर वो डिमांड करते हैं कि डेली वेजर्स जो है रेगुलर होने चाहिए, तो उनको ये भी देखना चाहिए कि पिछले 7 साल से जो है, पिछले 10 साल से 2014 से 11 साल से जो है वो ताकत में है, वो पावर में है, चाहे पहले उनकी चुनी हुई
वही सरकार थी, चाहे उसके बाद जो है दिल्ली में जो है दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ इसको रूल किया जा रहा था। तो उनको चाहिए कि वो अपने गरेबा में पहले झांकें, वो देखें कि उनकी तरफ से पिछले 10-11 साल कुलगाम पे देखे सर सारे मेंबर उठकर कंडेम किया, लेकिन ओपोजिशन को कोई यही बदकिस्मती अनफॉर्चुनेट कि यही तो है मज़हब की नज़र से, रिजन की नज़र से, ज़ात पात की नज़र से अगर आप इंसानियत को, एक इंसान की मौत को, कत्ल को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हमें इंसान कहलाने का कोई हक़ नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब कठुआ की किलिंग्स हुई, मैंने जो है मजम्मत की और शदीद अल्फाजों में मजम्मत की, हाउस के अंदर आके मजम्मत की। मैंने ये नहीं देखा कि वो किस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने ये नहीं देखा कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका MLA कौन है। जिस तरह मैंने आवाज़ उठाई, मैंने मजम्मत की, मैंने जो है डिमांड की कि इंक्वायरी होनी चाहिए, उसी तरह उनको भी चाहिए कि इंसानियत के नज़रे देखें। वो इस वक्त भाजपा जो है वो एक बड़ी पार्टी है, उनको चाहिए उनके मेंबरान को कि अगर किसी किस्म की भी ज़्यादती कहीं पे भी होती है उनको मजम्मत करनी चाहिए। उनको चाहिए था कि वो हाउस में खड़े होते और हमारे साथ खड़े होते। चलें, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना MLA लंगेट जो कि शेख खुर्शीद ने जो है अपना बयान दिया और तमाम जम्मू कश्मीर के मुद्दों और मसाइलों पे जो है बातचीत हुई, और आप देखते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, हमारी सरकार और खासकर LG प्रशासन कितना जो है इसमें उन लोगों के साथ सहयोग करती है जो कुलगाम में अभी भी लोग जो है इंसाफ की मांग कर रहे हो। कल जिस तरीके से एक DYSP की जानिब से लोगों को जो है तशद्दुद का जो है निशाना बनाया गया। धन्यवाद।